जय हो डोलेश्वर महादेव। मेरा इस वीडियो को बनाने का कारण बहुत बड़ी मात्रा में मेरे पास इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आने वाले सवाल हैं। मुझे पता लगता है कि लोग कन्फ्यूज़न में हैं और उनकी इसी कन्फ्यूज़न का फ़ायदा उठा करके कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। जैसे क्या दवाई का कोई पैसा लिया जाता है? मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी इस संस्था में, जो कि 40 साल पुरानी है, और त्रिचा अग्रवाल धर्मार्थ संस्था D55 विवेक विहार, इसमें पथरी की दवाई का या दमे सांस एलर्जी की दवाई का 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पैसा डिमांड करता है तो मैं निवेदन करूंगा, मुझे उसकी जानकारी ज़रूर दे दें। मैं ये देखूंगा कि पैसा लेने वाला मेरी संस्था का कोई आदमी है या बाहर का कोई आदमी आपको लूट तो नहीं रहा है हमारे नाम पर। अब सवाल ये आता है कि किस चीज़ की संस्था पैसे लेती है। जैसे मैं पथरी की दवाई बनाता हूँ, इसी तरीके से मैं कुछ चूरन भी बनाता हूँ, और वो चूरन के छोटी और बड़ी डब्बे के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा आज एक वीडियो है आइए जिसमें ये कहा जा रहा है कि संस्था पानी के पैसे लेती है। नहीं लेती संस्था पानी के पैसे। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं आपको दे दूं कि कोरोना से पहले पानी संस्था की तरफ से लोगों को दिया जाया करता था गिलास के अंदर, और गोलियां दे दी जाया करती थी। वही गिलास जब पेशेंट पी लिया करते थे पानी, तो हमारे पास जैसे वापस आते थे, धुलने के लिए टब में डाले जाते थे और पानी में लाल दवाई डाली जाती थी, जिसके अंदर वो धो करके वापस हम पेशेंटों को पानी दे दिया करते थे। तो कोरोना में हालात को देखते हुए हमने पानी वाली जो सेवा थी वो अपनी तरफ से बंद कर दी और लोगों को कहा कि पानी वो लेकर के आएँ। बड़ी संख्या में लोग पानी घर से लेकर के आते हैं, और जो नहीं लेकर के आते हैं वो वहीं से ले भी लेते हैं। लेकिन जो पानी लेकर के आते हैं उनमें भी कई बार गलती से लोग ठंडा पानी ले आते हैं, तो हमें उनको भी कहना पड़ता है कि दवाई ठंडे पानी से नहीं ली जाती है, इसलिए आप भी पानी ले लीजिए। अब इसमें एक चीज़ और है जो बदलाव मैंने किया। मंदिर के बाहर 6-7 गरीब लोग छोटी छोटी टेबल लगाया करते थे, रात को 2 बजे 1 बजे आकर के, और चाय पानी बेचा करते थे। तो मैंने उन सबको एक कर दिया, और एक करके मैंने उनको समझाया कि आप अलग अलग के बजाय एक जगह इस सेवा को करो और अपने परिवार को पालो। तो पानी और चाय का काम उनको मिल गया। 6-7 परिवार हैं, अपने परिवार को अच्छे से पालते हैं, आप लोगों का इंतजार करते हैं, रात को 2 बजे से आपकी सेवा में खड़े रहते हैं। इसमें मेरी नज़र में कोई बुराई नहीं है अगर किसी को रोजगार मिल रहा है तो। एक सवाल ये भी आता है कि हम अल्ट्रासाउंड के पैसे लेते हैं। बिल्कुल झूठ है, कोई अल्ट्रासाउंड का पैसा नहीं लिया जाता है। हाँ, ये सच है कि अगर 700-800 लोग अल्ट्रासाउंड लेकर के आ रहे हैं और 5-10 लोग ऐसे हैं जो किसी भी कारण से अल्ट्रासाउंड नहीं लाए हैं, तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो अगले दिन आ जाएं। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि नहीं, हमें आज ही दवाई दे दीजिए। तो हमने जो अल्ट्रासाउंड लाए हैं उनमें और नहीं लाए हैं उनमें एक फ़र्क कर दिया। क्या फ़र्क? कि अगर आप दंड स्वरूप 300 रुपये की सेवा संस्था में कर देते हैं तो हम आपको दवाई दे देते हैं। अब इस पर कुछ लोगों ने कहा कि क्या अल्ट्रासाउंड ना होने पर आप शरीर में झांक लेते हैं? हम झांकते किसी का भी अल्ट्रासाउंड भी नहीं है। हम अल्ट्रासाउंड पर सिर्फ डेट डालते हैं कि हाँ इसको पथरी है। अल्ट्रासाउंड देखने का काम सिर्फ डॉक्टर का है, वो बताते हैं पथरी है और वो हमारे पास आते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान है भूल जाते हैं अल्ट्रासाउंड, तो उनको तकलीफ ना लगे या ना रुकना पड़े इसलिए। और सबसे बड़ी बात, पहले हम इनको लोगों को वापस भेज दिया करते थे, तो उनको और लोग रास्ते में रोक करके दवाई के नाम पर कुछ खिला दिया करते थे। तो इसलिए हमने ये रास्ता निकाला जिससे लोग धोखा ना खाएं विवेक विहार में। कुछ सवाल हमारे पास इस तरह के आते हैं कि मेरी पथरी 15 दिन हो गए दवाई लिए हुए नहीं निकली, मुझे 1 महीना हो गया दवाई लिए हुए पथरी नहीं निकली। तो पथरी निकलने का समय सभी का अलग अलग होता है। निकलने को पथरी 10 मिनट में 15 मिनट में यहाँ भी निकली है लोगों की दवाई खाते खाते ही, और किसी को महीना 2 महीना भी लग जाता है, और किसी पेशेंट को 2 महीने बाद दोबारा दवाई लेने के लिए भी आना पड़ जाता है। कुछ लोग सवाल लिखते हैं कि दवाई लेने के बाद हमारा दर्द तो ठीक हो गया लेकिन पथरी नहीं निकली। किसी के साथ ये भी होता है। ऐसी स्थिति में आप 2 महीने के बाद दोबारा दवाई ले सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि अल्ट्रासाउंड कितना पुराना होना चाहिए, तो 5 महीने तक का आपका अल्ट्रासाउंड चलता है। या जैसे आप पित्त की थैली वाले हर 2 महीने के बाद आ रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो वो पहले वाला अल्ट्रासाउंड ही लेकर के आए, नया अल्ट्रासाउंड कराने की उनको जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात का वो ख्याल रखें। कुछ लोग पित्त की थैली के पथरी निकलने पर सवाल करते हैं। देखिए, हम जो ये वीडियो बनाते हैं ये आप ही लोग जो आते हैं जिनकी पथरी निकल गई होती है वो बताते हैं और हम इसको यूट्यूब पे डाल देते हैं। तो भरोसा कीजिए या ना कीजिए, ये आपके ऊपर है। लेकिन कोई भी वीडियो झूठी नहीं है। इसमें पथरी निकलती है, पित्त की थैली की भी संख्या कम होती है, 2-3 बार दवाई लेनी पड़ती है 2-2 महीने के बाद। और मेरा तो ये मानना है कि पित्त की थैली में ऑपरेशन से पहले दवाई के
जरिए ही पथरी निकालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये झूठ फैलाए क्यों जा रहे हैं। 40 साल पहले जब मेरे पिताजी ने ये संस्था बनाई और दवाई बना करके बांटना शुरू किया तो एक दो लोग ही आया करते थे, लेकिन वो ठीक हुए और धीरे करते करते बहुत बड़ी मात्रा में लोग आने लगे और बड़ी संख्या में लोगों को आराम भी हुआ। और आराम हुआ तो लोगों ने सम्मान दिया, इज्जत दी, और शायद ये सम्मान, इज्जत और हमारे पिताजी का नाम कारण बन गया उन लोगों के लिए जो नाम कमाना चाहते थे। और उन्होंने एक आसान तरीका ये देखा कि पथरी के लिए, दवाई के लिए तो विवेक विहार में लोग आते ही हैं, क्यों ना इसी चीज़ को हम भी देना शुरू करें। तो उन्होंने पता नहीं क्या बनाना शुरू किया है और बांटना शुरू कर दिया। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जब हमारे यहाँ D55 पर लाइन लगती है दवाई के लिए तो कुछ शिकायतें ऐसी मिली हैं मरीजों से कि हमारे पास कोई आया था और उसने कहा कि यही दवाई आगे भी मिल रही है, आप लंबी लाइन में क्यों लगे हैं। या आते हुए D55 पर आते हुए लोगों को रास्ते में रोक करके ये बोला जाता है कि दवाई आप हमारे पास से ले लीजिए। और अगर मरीज ये पूछते हैं कि क्या ये दवाई त्रिचा अग्रवाल की है, संदीप अग्रवाल की है, तो वो बोल देते हैं कि हाँ ये दवाई उन्हीं की है। तो मैं क्लियर कर दूं, मैं ये दवाई केवल D55 विवेक विहार पर ही देता हूं। विवेक विहार में मिलने वाली किसी भी और चीज़ से, दवाई के नाम पर किसी भी और चीज़ से जो चीज़ें बांटी जाती है उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। अब संस्था ने ऑनलाइन दवाई की सेवा भी शुरू कर दी है। अगर आप दवाई बाय पोस्ट मंगाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे YouTube चैनल त्रिचा आयुर्वेदिक पर जाकर के वीडियो नंबर 8 देखें और उसको देख करके जैसे उसमें बताया गया उस हिसाब से दवाई मंगा लें। मैं एक निवेदन आने वाले सभी लोगों से करूंगा कि आने से पहले ही, जैसे गुर्दे में और पेशाब की नली में पथरी है तो उसके लिए 2 नंबर वीडियो और 3 नंबर वीडियो पर परहेज समझ करके पहले से ही आएँ। पित्त की थैली वाले वीडियो नंबर 4 पर अच्छे से परहेज को समझ करके आएँ। ऐसी वीडियो नंबर 5 और 6 पानी के लिए या चूरन के लिए है। तो ये सारी चीज़ें आप देख करके आएँ जिससे आपको दवाई लेने में सुविधा हो।